समझने की ज़रूरत भी है। लीगल एक्सपर्ट शाह खावर साहब हमारे साथ हैं। शाह खावर साहब, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद एक बार फिर वही बहस हो रही है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) को बदलने की ज़रूरत है या नहीं। आप समझते हैं कि ये वाकई ड्रैकोनियन लॉ है जिस तरह के कहा जा रहा है, या फिर मसला इसके इस्तेमाल में रहा है? देखिए, बात यह है कि इस पर बड़ी बहस हो रही है। अगर आप 1973 का जब असल का आइन देखें तो उसमें आर्टिकल 62(1)(f) जो था उसमें जो सादिक और अमीन का जिक्र नहीं था। उसमें ये जो सादिक और अमीन का लफ्ज़ है, ये तो जनरल ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ से ट्रांसफॉर्म किया जमहूरियत के अंदर 8वीं तरमीम के, जिसको फिर पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, उसमें सादिक और अमीन का जो है वो क्वालिफ़िकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट ये रखी गई थी। तो इस पर बड़ी बहस होती रही कि चूँकि सादिक और अमीन जो है ये तो टाइटल जो है ये इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत हाई हैं। ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये टाइटल है कि उनको सादिक और अमीन कहा जाता है। तो एक आम इंसान या मुसलमान जो भी हो, वो क्या उस डिग्री तक या उस लेवल तक पहुंच सकता है? तो उस पर काफ़ी बहस होती रही और इसको हरफ तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि ये इतना सख्त स्टैंडर्ड्स नहीं रखने चाहिए। तो इस पर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस पर तो बिल्कुल पार्लियामेंट को इस पर गौर व खौस करना चाहिए। और जब ये 18वीं तरमीम भी जो पास हो रही थी, उस वक्त आपको याद है कि रज़ा रब्बानी के निगरानी में एक कमेटी बनी थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। तो उसमें भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है इस पे पॉइंट आउट किया था कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने बहुत ज़्यादा मुखालफत की उसकी, कि उन्होंने कहा नहीं, ये लफ्ज़ जो है इसमें होना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि इन अल्फाज को कम अज़ कम जो है वो क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये तो ख़त्म होना चाहिए। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि तो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात में से एक हैं सादिक और अमीन। तो हम वहाँ जाने की मतलब हम उनको फॉलोअर हैं, हम उससे सीखने की कोशिश कर सकते हैं अपने आप को। ऑल्सो बेग्स द क्वेश्चन, जब बहुत साल पहले ये सारी बातें उठी थी, जब ये रूल्स एंड लॉज बने थे, तो तब किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया था कि आप अपने आप को किसके साथ इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, एस्पायर तो कर सकते हैं लेकिन डिक्लेयर तो नहीं कर सकते कि जी हम उतने ही हैं। ये बिल्कुल नहीं, अजीब सी बात है। अब ये बताइएगा शाह साहब कि अब सब फरीक अगर मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) का खात्मा अगर कर दिया जाए या ऐसे बदल दिया जाए, तो इसका बेनिफिशरी कौन कौन होगा? जिन पे प्रॉब्ली इस वक्त ये तलवार लटक रही है वो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, या जिनके फैसले आ चुके हैं और वो भुगत रहे हैं सज़ाएँ, वो भी बेनिफिशरी हो सकते हैं, जैसे कि मियां नवाज शरीफ। देखिए, बात यह है कि इसमें आप ये ना देखें कि किसकी जो है अहलियत होती है या ख़त्म होती है या शुरू होती है। बात सिर्फ ये है कि उसूल की बात है कि क्या अगर आप आर्टिकल 63 को देखें, आर्टिकल 63 में बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जो कि कहती है, आर्टिकल 63 बेसिकली कहता है कि डिसक्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उसमें किसी को अगर सज़ा हो जाए, चाहे वो तौहीन अदालत में हो या किसी क्रिमिनल ऑफेंस में हो, तो उसमें कुछ वक्त के बाद वो नाअहलियत जो है वो अहलियत में तब्दील हो जाती है। तो आर्टिकल 62(1)(f) में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो कि किसी को कोर्ट ऑफ लॉ ये डिक्लेयर कर दे कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो वो उम्र भर के लिए कोई भी अवामी ओहदा या मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए नाअहल हो जाएगा। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने इसकी तशरीह की है, लेकिन इसको जजमेंट्स भी ठीक कर सकती हैं, क्योंकि कुछ पिटिशन्स अभी भी पड़ी हुई हैं जिसमें इस क्वेश्चन को रेज़ किया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर एक लार्जर बेंच बनाने का अंदिया भी दे रखा है। लेकिन अगर ये आइन की शिक में वाज़े तौर पर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो फिर तो क्वेश्चन नहीं रहेगा कि कोई ताउम्र नाअहल रहता है या कुछ अरसे के लिए रहता है। चलिए ठीक है, अब ये भी ज़रा बताएं, क्योंकि ये भी समझने वाली बात है कि पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान सेनेट में बिल लाई हैं कि सादिक और अमीन के अल्फाज जो हैं वो बदल दिए जाएं और उनकी जगह रास्त को और वफा शुआर के अल्फाज जो हैं वो ले आएँ। तो अगर आर्टिकल 62 में ये तब्दीली हो जाती है तो इसका असर क्या पड़ेगा, इससे क्या डिफरेंस होगा? देखिए, ज़रूर मैं समझता हूँ कि अच्छी काविश है, उसमें रास्त गो या कोई और लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होना चाहिए वो तो फिर कलेक्टिवली पार्लियामेंट ने इसको देखना है। लेकिन ये बात ज़रूर है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f) में सादिक और अमीन का जो जिक्र है या जो अल्फाज हैं उनको कम अज़ कम हज़फ कर देना चाहिए
और इसकी बिल्कुल पार्लियामेंट को इसमें अमेंडमेंट कर देनी चाहिए, यानी उनको निकाल देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब हमसे बात करने का।